वेलकम टू कैसे हो बिंदास जिंदगी। हमने आपके लिए एक नया सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम खुशियों के खजाने को ढूंढ रहे हैं। तो अभी हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा विवादित चीज़ आपकी ज़िंदगी में, वो है शादी। एक ऐसा रिश्ता जो कहते हैं कि स्वर्ग में बन के आता है, लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि उसने हमारी ज़िंदगी को नरक बना दिया है। तो हम देखें कि क्या चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी गलतफहमियां हैं जो एक शादी को, एक मैरिज को करप्ट कर देती है। देयर आर 10 माइथ्स, मिथ्स, भ्रम जो करप्ट करते हैं मैरिज को। सबसे पहली बात, शादी बरसों से एक इंस्टीट्यूशन की तरह काम कर रहा है। दुनिया में शादी आई और कई सारी ऐसी चीज़ें शुरू हुई जिनको मैनेज करना मुश्किल हो गया। सो पहला भ्रम ये है कि लव कांट लास्ट लॉन्गर, इट फेड्स अप विद ग्रोइंग एज। मतलब प्यार हमेशा टिक नहीं सकता, ये बढ़ती हुई उम्र के साथ कम होता चला जाता है। जबकि असल बात उल्टी है। जब शुरू में रिश्ता बनता है तो वो एक लस्ट हो सकती है, सिर्फ एक आकर्षण हो सकता है। वो आकर्षण प्यार तब बनता है जब धीरे धीरे आपके बीच की समझ बढ़ती है। अगर कोई रिश्ता ऐसा रिश्ता है कि जिसमें आप वो हो सकते हैं जो आप सचमुच हैं, आप अपने असली रूप में, असली रंग में रह सकते हो, तो वो रिश्ता असली रिश्ता कहलाएगा। दूसरी चीज़ है, दूसरा भ्रम, We are responsible for our spouse happiness। अपने जीवन साथी की खुशी का ठेका आपने ले रखा है, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। दो लोग साथ में आ रहे हैं जिंदगी जीने के लिए। रिश्ता क्यों है? क्योंकि सपोर्ट करें हम एक दूसरे की ग्रोथ में, एक दूसरे का सहारा बने। एक दूसरे की लायबिलिटी बनना तो बिल्कुल है ही नहीं। तो हम रिलेशनशिप में एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए हैं, सर्व करने के लिए नहीं है। इसलिए इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि जो इंसान खुद की कद्र करेगा, खुद को खुश रखेगा, वही दूसरे की कद्र करेगा और दूसरे को खुश रख पाएगा, अपने आप को मजबूत बना पाएगा, तो दूसरे को सहारा दे पाएगा। तो फेयरनेस चाहिए एक रिलेशनशिप में, जो कि बहुत रेयर होती जा रही है। लोग फेयर नहीं बचे हैं, कोई ना कोई डोमिनेट कर रहा है, एक दूसरे को दबा रहा है या दूसरा पहले को दबा रहा है। इस तरीके से अगर रिश्ता चल रहा है तो बहुत देर तक स्वस्थ रह के नहीं चल सकता। वो एक घुटन पैदा कर सकता है, एक फ्रस्ट्रेशन पैदा कर सकता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टनर आपका सपोर्ट वो टाइम ले रहा है, तो उनको उसका वैल्यू करने दीजिए, नहीं तो वो टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाएगा। भाई ठीक है, ये तो मुफ्त की चीज़ है, इनको तो सपोर्ट करना ही है, इनके टाइम का तो और कोई वैल्यू है नहीं, इसलिए हमको टाइम मिला है, उसकी कदर नहीं करेंगे, और कदर नहीं करेंगे तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता चला जाएगा। तो दूसरी चीज़ मैंने आपसे कही थी कि उसका बोझ, दूसरे पार्टनर को खुश करने का बोझ, या वो पूरा उत्तरदायित्व अपने सिर पे ले लेना, ये ठीक नहीं होता है एक रिश्ते के लिए। तीसरी बात है, सेक्स डिपेंड्स ऑन बॉडी ओनली। एक भ्रम ये है कि लोग पहले दिन शादी के रिसेप्शन में कितने खूबसूरत लगेंगे, कई बार तो इस बात का ख्याल करके रिश्ते जोड़ दिए जाते हैं। आसपास के लोग सिर्फ उनकी खूबसूरती को फोकस कर रहे हैं, लेकिन 3 दिन के बाद आप उस खूबसूरती को भूल भाल जाएंगे। असल चीज़ बचेगी भीतर की खूबसूरती। अगर आप कंफर्टेबल है तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस रहेगी, नहीं तो वो चली जाएगी। तो सेक्स बॉडी पे डिपेंड नहीं करता सिर्फ। समय बदलेगा, आपकी बॉडी बदलेगी, वेट बदलेगा, साइज बदलेगा, सब कुछ बदलेगा, लेकिन क्या चीज़ बनी रहेगी? अगर वो स्पार्क, अगर वो अंडरस्टैंडिंग, अगर वो इंटीमेटनेस, वो अगर आपके अंदर करीबी एहसास बना रहा, तो ये मज़ा आपको ज़िंदगी भर आता रहेगा, वो भी बढ़ते हुए। तो ग्रोइंग एज के साथ
जॉय में रिमेन इंक्रीजिंग, जो खुशी है बढ़ती चली जाएगी। और अगर आप सचमुच उस खुशी को पाना ही चाहते हैं तो रास्ते तो अपने आप निकल आएंगे। हर इंसान बड़ा स्मार्ट है, वो रास्ते ढूंढ लेता है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, आप बिल्कुल यकीन कीजिए, रियल लवर कांट लिव विदाउट वन अनदर। अब एक भ्रम ये है कि जो असली प्रेमी है, अगर सचमुच प्यार करते हैं तो एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते। ये सबसे बड़ा भ्रम है। कोई भी रिश्ता, स्पेस चाहिए, जगह चाहिए, अपने आप के होने के लिए, थोड़ा फैलने के लिए, खिलने के लिए हमको जगह चाहिए। अगर मैं अपने आप के साथ ही नहीं हूं तो किसी और के साथ कैसे हो पाऊंगा? तो घुटन क्यों बढ़ती जा रही है? लोग घंटों फोन पे बातें कर रहे हैं या घंटों व्हाट्सएप से कनेक्टेड हैं, तो बाहर की सारी शेलो बातें होती जा रही है। भीतर की बातों तक ना तो मैं खुद पहुंच पा रहा हूं, तो तुम तक उन बातों को मैं पहुंचाऊंगा कैसे? तो ये बात जो होती है कि हाँ, अगर असली प्यार है तो एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते, ये एक सबसे बड़ा भ्रम है। अब हर एक चीज़ को, मतलब अपनी फैमिली हो या ससुराल फैमिली हो, इन लॉज की फैमिली हो, सबके साथ आपको स्पेस बनाने की ज़रूरत है। दोस्ती में भी स्पेस बनाने की ज़रूरत है। जब डाइवोर्सी कपल्स को, जो डाइवोर्स चाह रहे थे, उनको एक टाइम दिया गया, 3 से 6 महीने वो अलग अलग रहे, उनको जगह मिली और वो अपने फैमिली से भी थोड़े दूर होके अपने आप को देख पाए। क्योंकि कई बार तो क्या होता है, आसपास के जो लोग हैं वो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ अपने प्रिटेंशंस, अपनी धारणाएं डालते रहते हैं। उसकी वजह से आपका अपना थॉट कहीं गुम हो जाता है, आपका अपना डिसीजन कहीं गुम हो जाता है। लेकिन जब उनको जगह दी गई और वो 4-6 महीने अकेले रहे, तो उनको बहुत अच्छे से पता लग गया कि कहाँ मैं सामने वाले की कमी महसूस करती हूँ या करता हूँ। और तो 4-6 महीने बाद दोबारा उनको सामने लाके खड़ा किया गया, तो जरा से धक्के से वो दोनों एक दूसरे की गले लग गए, एक दूसरे से मिल गए। तो ज़रूरत है एक दूसरे को स्पेस देने की। इसीलिए हिंदुस्तान में जब बीवी को पीहर भेजा जाता था लंबे दिनों के लिए, और वो अपनी बहनों के साथ दिन रात मस्ती करती थी, और बंदा अपने दोस्तों के साथ कहीं जाता था, फैमिली के साथ कहीं रहता था अकेला, और उनके साथ वो अपना पूरा वक्त गुजारता था। तो ये चीज़ें उनको रिफ्रेश करती थी और रिश्ते ज़्यादा फुलफिलिंग हुआ करते थे। इतने डामाडोल जो स्थितियाँ आज दिख रही है वो तो नहीं होती थी। उसके बाद 5वां भ्रम है, वी शुड एक्ट सुपरमैन और सुपर वुमन। हमको ऐसा लगता है कि अपने पति या पत्नी को, हस्बैंड या वाइफ को खुश करने के लिए हमको दुनिया में सबसे अच्छा बनने की ज़रूरत है। अगर हम किसी से कम रह गए तो शायद ये अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। इस भ्रम को तत्काल तोड़ डालें। लाइट लो यार, कंफर्टेबल हो जाओ, बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओ, जस्ट बी फ्रेंड्स। शुरू में ऑब्वियस है कि आप एक फेक पर्सनालिटी दिखाओ, शो ऑफ करो, क्योंकि उस वक्त आपका रिलेशन इमेच्योर है, तो आपको बिल्कुल डर सा लगा रहता है कि भैया कहीं भाग न जाए। बट बी इजी डे बाय डे, दिन गुजरते जाएं, इजी होते चले जाओ एक दूसरे के साथ में। जो ज़्यादा बोल वचन करके उलझ गए ना, तो फिर क्या होता है, आप बहुत लंबे घसीटा जाते हैं। तो शुरू से हर मौके पे आराम से ये स्वीकार करो, यस आई एम वेरी ऑर्डिनरी, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, ऑर्डिनरी इंसान हूँ जो तुमसे प्यार करता है। और देखना उसी ऑर्डिनरी इंसान को सामने वाला आपका साथी भी ज़्यादा प्यार करेगा। जब आप ये एक बार करके देखेंगे, मैं बोल रहा हूँ आपको यकीन हो जाएगा। उसके बाद 6ठी बात है, वी कैन अंडरस्टैंड अवर मेन आर वुमन टोटली। ये सबसे बड़ा भ्रम है कि आदमी और औरत, मैन एंड वुमन आर टोटली डिफरेंट। उनके सोचने का, उनके जीने का, उनके महसूस करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है। इसीलिए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं।
अगर आपने ये कोशिश की कि मैं पूरा पूरा आज ही समझ लूँ या एक महीने में समझ लूँ, तो फिर आप गड़बड़ कर लोगे। आपके बाकी सारे इम्पोर्टेंट सवाल छूट जाएंगे, जैसा एग्जाम्स में होता है कि कोई टिपिकल क्वेश्चन है उसको छोड़ दीजिए, समय पर उसका जवाब धीरे से आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। वही बात है यहाँ पर कि पूरा पूरा समझने की जहमत उठाने की ज़रूरत नहीं है, तत्काल कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। वो जैसे हैं उनको वैसा रहने दीजिए, आप जैसे हैं आप अपने अपने अलग होने का और अलग होते हुए साथ होने का मजा लीजिए। तो इसमें आपको आपकी लाइफ में वैरायटी मिलेगी। और मज़ा इसीलिए आता है कि अगर कोई आपका दोस्त, अगर आपका पार्टनर आपको ज़िंदगी की वो चीज़ करवाए जो आपने पहले कभी नहीं की, जो आप कर ही नहीं सकते थे, तो आपको जितना मज़ा आएगा वो मज़ा पहले कभी नहीं आया था। इस वैरायटी के लिए तो इंसान मिलते हैं, इस वैरायटी के लिए तो फैमिली साथ होती है, और फिर वो फैमिली में जिस तरह का तड़का बनता है अलग अलग तरह के फ्लेवर से, उससे जो खुशबू, उससे स्वाद आता है, वो स्वाद पूरी ज़िंदगी में फैल जाता है। तो पूरा पूरा जानने की जिद आज के आज नहीं करेंगे। 7वां पॉइंट है, 7th पॉइंट, 7वां भ्रम, डिस्कशन इज द डायलॉग। मतलब लोग मियाँ बीवी आपस में बहस करते रहते हैं और उनको लगता है कि हम तो काफ़ी इंटरेक्शन करते हैं, हमारी तो काफ़ी बातें होती है। आप सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं, डायलॉग तो हुआ ही नहीं आपके बीच में। संवाद, संवाद मीन्स मैं भीतर से क्या महसूस कर रहा हूँ ये बात मैं तुमसे करूँ, तुम भीतर से क्या महसूस कर रही हो वो बात मुझसे करो। तुम्हारे भीतर के सबसे गहरे डर, तुम्हारे भीतर के सबसे बड़े सपने और जो भी गहरी फीलिंग्स है, जो दर्द है, जो घुटन है, वो हम आपस में शेयर करें और कोई भी जजमेंटल ना हो। उसको कहेंगे कि रिश्ता है। वही तो सपोर्ट चाहिए हमको। घर में क्या चाहिए, हम बाहर तो क्रीज वाले कपड़े, सिस्टमेटिक आयरन किए हुए कपड़े पहन के बाहर घूमते हैं, घर में तो नाइट सूट चाहिए। नाइट सूट जिसमें सली सल पड़ रहे हो, बिल्कुल फ्लेक्सिबल सा हो। तो घर में कोई इंसान हमको ऐसा चाहिए जहाँ हमको कुछ भी शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़े। घर का मतलब एक वो कोना जहाँ मैं हो सकूँ। तो डिस्कशन डायलॉग नहीं है, डायलॉग और टॉक इज अबाउट योर फीलिंग्स। बाहर जो भी सिचुएशंस हो, आप अपनी डे टू डे फीलिंग के बारे में बात करो थोड़ा सा टाइम निकाल के, क्योंकि इसी से महसूस होता है कि हम लोग साथ में, फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, कि आज दिन में क्या गुजरा, आज के दिन मैंने क्या सीखा, क्या महसूस किया, कहाँ मैं टूटा। यही आपकी बंदी बोले, आप सुनो। अगर वो ज़्यादा पका रही है तो प्यार से उसको एहसास दिलाओ कि ठीक है, अब रुक के हम आगे बात करेंगे, लेकिन भागना नहीं, उनको बोलने दो। कई बार तो ऐसा होता है कि दिन भर चार दीवारी में फ्रस्ट्रेटेड बंदी इन लॉज के साथ रहती है, बहुत सारी बातें होती है, परेशान हो जाती है, तो वो अपनी बातें सुना रही है, वो जैसे वो बात सुना रही है आप सॉल्यूशन दे रहे हो। अब जब आप सॉल्यूशन दे रहे हो तो वो एकदम भाग जाएगी। पता है बंदियाँ क्या चाहती है? जस्ट लिसन टू मी, मेरी बात सुन लो, सिर्फ सॉल्यूशन मत दो। तो सॉल्यूशन देने की गलती अगर आप करेंगे तो हो सकता है आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। उनको सिर्फ शेयरिंग चाहिए, वो हर बात को शेयर करना चाहती है। उसके बाद 8वां सबसे बड़ा मिथ है, नाउ वी आर पेरेंट्स ओनली। शादीशुदा लोग ये समझने लगते हैं जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उनको लगता है अब तो हम माँ बाप हो गए, तो अब हर तरह का मजा करना, मस्ती करना या अकेले कहीं वक्त गुजरना गुनाह है। अगर इस तरह का एटीट्यूड आपने रखा तो आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिर जाओगे और आप खुश नहीं रहोगे। और अगर आप खुश नहीं हो तो आप अपने बच्चे को दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा नहीं दे सकते, और वो है हैप्पीनेस। आप अपने बच्चों को पैसा मत दीजिए, आप उनको कम पढ़ाएं ज़्यादा पढ़ाएं चलेगा, आप उनकी पर्सनालिटी में कोई बहुत ज़्यादा फिनिशिंग करें नहीं करें चलेगा, अंदर से एक चीज़ दे दीजिए, वो खुश रहना सीख ले हर हालात में।
और वो अगर आप करके दिखा सके तो वो सीख ही गए। अगर ये चीज़ उनके भीतर आ गई तो बाकी सब चीज़ें तो अपने आप छूट जाएंगी, क्योंकि खुश है तो दोस्त बनेंगे, रास्ते मिलेंगे, निकल ही पड़ेंगे कहीं ना कहीं, तो पहुंच ही जाएंगे कहीं ना कहीं वहाँ जहाँ वो पहुंचना चाहते हैं। ठीक है। एंड उसके बाद नाइन्थ मिथ, नवा भ्रम ये है कि फ्रेंड्स एंड फैमिली डिस्टर्ब वंस मैरिज। मतलब किसी मैरिज को फ्रेंड्स और फैमिली डिस्टर्ब करते हैं, ये एक बहुत बड़ा भ्रम सब लोगों को हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है, जब लोग इकट्ठे होते हैं तो आपको अपने आप को बदलना पड़ता है, आपका अपने आप के साथ जो माइंड सेट है उसको चेंज करना पड़ता है। उस चेंज को अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे तो आप पैनिक में आर्ग्यूमेंट करेंगे और लोगों के प्रेजेंस में वो चीज़ बढ़ जाएगी। एक्चुअली वो लोग डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, आपको ये पता लग रहा है बार बार कि जब लोग इकट्ठे हुए प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन हुआ ये है कि लोगों की प्रेजेंस में आपको अपने लूप होल्स क्लियर दिखते हैं। आदमी एक कोने में बैठा रहे, वो अपने आप को महात्मा समझता रहे, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती, लेकिन जब लोगों में जाएगा और जब उसका दिमाग खराब होगा तो उसको साफ साफ आईना दिख जाएगा कि वो क्या है। तो यही बात यहाँ पे हो रही है कि रिलेशनशिप में जब लोग आपके आसपास आते हैं तो आप अपने लूप होल्स बहुत क्लियर देखते हैं। अगर आप उनको इजीली एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप अपनी पर्सनालिटी को 2 कदम आगे बढ़ा पाएंगे और ज़िंदगी में आगे जा पाएंगे, और नहीं तो खूटा पकड़ के वहीं बैठे रहेंगे और वही कमियां आपकी कभी दूर नहीं होगी, और दुनिया से कटे कटे खुश होने का तो रास्ता वैसे ही मुश्किल है। तो फ्रेंड्स एंड फैमिली कभी भी मैरिज को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बल्कि उसको एनरिच करते हैं। हमने पर्सनली अपनी मैरिज में ये देखा कि अगर मैंने कुछ सीखा है तो फैमिलीज़, मेरी फैमिली इन-लॉज की फैमिली से, मेरी वाइफ ने कुछ सिखा है तो मेरी फैमिली इन-लॉज की फैमिली से या उनके कॉम्बिनेशन से सीखा है। और इतनी सारी चीज़ें जो मैं कभी अकेला नहीं सिखा पाता, उसको फैमिलीज़ ने सिखाया। थैंक्स एंड सैल्यूट टू फैमिली कि आज इस लायक बना दिया हमको कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ साथ चल सकें। उसके बाद थोड़ा सा चिल हो जाइए आप, जस्ट चिल। यू डोंट नीड टू बी द बेस्ट ऑन द अर्थ। मतलब कभी कभी आपको इस बात की चिंता होती है, कपल जैसे इकट्ठे होते हैं वो जजमेंटल हो जाते हैं, कंपेयर करते हैं एक दूसरे से और कोशिश करते हैं कि हम बेस्ट हो। ज़रूरत नहीं है, बेस्ट होने के बजाय लवली हो जाइए, प्यारे हो जाइए। बहुत सारे ऐसे लोग आपको दिखते हैं कि वो कोई कंपैरिजन और किसी तरह के कंपटीशन में नहीं पड़ते, लेकिन लोग उनको प्यार बहुत करते हैं, उनके बगैर हर पार्टी अधूरी है। तो इस बात का ध्यान रखना है, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता है जब तक आप अलाउ न करें। फिर 10वां मैथ, कंपैरिजन में ये कहा जाता है माई सिस्टर्स मैरिज इज 24/7 रॉकिंग। तो कई बार वाइफ्स कंपेयर करके बताती है कि उनके जीजा या उनके दीदी की जो शादी है बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ज़्यादा मस्तियाँ करते हैं, और यहाँ सबसे बड़ा भ्रम पैदा हो जाता है, क्योंकि कंपैरिजन तो वैसे भी एक बंदे की सेल्फ एस्टीम के लिए बुरा हो जाता है। और बंदा अगर बंदियों को कंपेयर कर रहा है कि देखो वो उनका फिगर देखो, वो कितनी हॉट है, वो कितनी समझदार है, वो घर कैसा रखती है, मुश्किल खड़ी हो जाएगी। एक्चुअली होता क्या है, अगर आपने किसी एक कपल को बहुत हाई मूड में देखा है और आपने अज्यूम कर लिया कि 24/7 उनकी लाइफ ऐसी ही रॉकिंग होती होगी, आप समझते हैं ना, एक डिस्प्ले होता है और एक अंदर गोडाउन होता है। क्या डिस्प्ले कभी गोडाउन जैसा होता है? तो जब आप हाई होते हो तब आप दूसरों को भी बहुत रॉकिंग लगते हो, लेकिन जिंदगी 24/7 रॉकिंग नहीं होती। जिंदगी को अगर नॉर्मल स्वीकार कर लेंगे आप कि चलो नॉर्मल लाइफ मुझे मंजूर है, तो देखना आपकी लाइफ में कितने रॉकिंग मोमेंट्स आते हैं। आप कितनी ज़बरदस्त ज़िंदगी जी सकते हो अगर आप इस बात को स्वीकार कर लो कि मैं एक नॉर्मल लाइफ जी सकता हूँ। तो डोंट ऑलवेज गो फॉर ब्रांडेड फन, मतलब मूवीज़ में जा रहे हैं, हिल स्टेशन जा रहे हैं, पार्टीज़ में जा रहे हैं, स्विमिंग पूल जा रहे हैं, शॉपिंग जा रहे हैं, साथ साथ हैं पर साथ साथ नहीं है, क्योंकि आपने सारा वक्त बाहर इधर उधर देख के गुजार दिया, लेकिन एक दूसरे के भीतर क्या चल रहा है उसको जानने का मौका नहीं मिला, तो रिलेशन कभी डीप नहीं बनेगा। तो
आप जब भी कोई फन चूज़ करें, ये बात एक समझदारी की बात भी कर रहा हूँ, थोड़ी बुजुर्गों जैसी लग सकती है लेकिन काम की है। चूज़ द अफोर्डेबल फन, मतलब ऐसा फन चूज़ कीजिए जो अफोर्डेबल हो, जिसको बार बार कर सको आप, जिसमें कोई दिक्कत नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि आपने इतना महंगा फन चूज़ किया है कि जिसको रिपीट करने में आप ओकेजनली कर पाएँ। अगर बार बार आप कोई अफोर्डेबल फन में इन्वॉल्व होते हैं, नॉर्मल, ऑर्डिनरी, स्पेशल, सुपर स्पेशल, सभी वैरायटी बनी रहे तो मज़ा आता है। तो एन्जॉय अ हैप्पी मैरिज, और ये जितने भी मिथ हैं इनको भूल जाइए, ख़त्म कर दीजिए और एक शानदार ज़िंदगी जिए और मज़ा लीजिए।